यहाँ पे काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन पर सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा किसान विरोध का तरीका बदले और सरकार कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में सोचे। चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 कृषि केंद्रीय कानूनों के खिलाफ गुरुवार को 22वां दिन प्रदर्शन चल गया। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की बेंच पर आज दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और किसानों दोनों को दी सलाह। सरकार से कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड करने के बारे में सोचे और किसानों से कहा कि वह नसीहत दे कि वो अपना विरोध करने का तरीका बदले। कोर्ट ने अपने कुछ मुद्दे रखे जहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हम कृषि कानून की वैधता और फैसला नहीं ले रहे हैं अभी फिलहाल हम किसान को प्रदर्शन और नागरिकों के बुनियादी हक से मुद्दे से जुड़े हुए फैसला करेंगे। सेकंड, उन्होंने कहा कि हम किसानों के खिलाफ प्रदर्शन करने के बुनियादी हक को मानते हैं और इससे छीनने भी नहीं वाले हैं और इन पे बंद करने का कोई हमारा हक नहीं है। सिर्फ बात यह है कि इससे किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, हम उनसे दखल नहीं देना चाहते, लेकिन प्रदर्शन के तरीके पर हम गौर करेंगे। हम केंद्र से कहेंगे कि जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उससे थोड़ी तब्दीली की जाए ताकि इससे आवाजाही करने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना तब तक संवैधानिक है जब तक उससे किसी को तकलीफ या किसी को नुकसान ना हो या किसी की जान को खतरा ना हो, तब तक आप प्रदर्शन कर सकते हो। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत करनी चाहिए। आंदोलन से तो कोई हल नहीं निकलने वाला। आप अनशन में बैठे हो, ऐसा आंदोलन करोगे तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा। इसके लिए आप बात कीजिए, आप दोनों एक पक्ष बनाइए, पक्ष में एक कमेटी बनाइए। कमेटी जो फैसला लेगी वो आप सभी को मानना रहेगा। दिल्ली को अगर आप ब्लॉक करते हैं तो शहर के लोगों तक खाने का सामान नहीं पहुंचेगा। बातचीत से आपका मकसद पूरा हो सकता है। धरने पर बैठे रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। हम भी भारतीय हैं, हम भी किसानों की हालत को वाकिफ़ हैं। आपके मकसद से हम दर्दी रखते हैं। आपको सिर्फ अपने विरोध का तरीका बदलना है। हम भरोसा देते हैं कि आपकी भी बात सुनी जाएगी। उधर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर सोचे कि कानून को फिलहाल रोक लिया जाए ताकि जो संभावनाएं हैं, अभी जो घटनाएं घट रही हैं वो रुक सकें और सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिला सके कि इस मामले की सुनवाई तक कानून को अमल नहीं ली जाएगी या तो नहीं होगी। जब तक एक सुनवाई होगी तब तक ये कानून देश में लागू नहीं होगी। जब इसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद आप लागू करें या कैंसिल करें वो बात की बात है, लेकिन जब तक इस पर कोर्ट में केस चलेगा तब तक ये कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसा उनका स्पष्ट रूप से कहना था। आप लोगों को क्या लगता है? अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले चला जो गया है केस, जो आंदोलन है, तो आंदोलनकारियों को अब थोड़ी राहत मिलेगी यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट भी आंदोलनकारियों के सहमत से उनके साथ में ही है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या फैसला निकल कर आता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।